बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुर्बानी के बड़े जानवर में मसलन भैंस वगैरह है, कटड़ा वगैरह है, ऊँट वगैरह है, ऊँटनी वगैरह है, तो जो बड़ा जानवर है इनमें 7 हिस्से करना ही ज़रूरी है या 7 से कम भी चल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर 7 से कम शरीक हुए हैं, 5 हिस्से शरीक हुए हैं और वो 7 हिस्से मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं लेकिन 5 हिस्से मिल गए हैं, तो क्या इस बड़े जानवर में ये 5 हिस्से जायज़ हो जाएंगे या मुकम्मल 7 करना ही लाजिम होगा और ज़रूरी होगा? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, दूसरा सवाल ये है कि क्या 7 हिस्सों में कोई और बढ़ा सकते हैं या नहीं, यानी 8 हिस्से हो सकते हैं या नहीं। 2 बात। तीसरी बात ये है कि क्या 7 हिस्सों में कोई आदमी आधा हिस्सा ले ले या तिहाई हिस्सा ले ले, ऐसा भी कर सकता है या नहीं। तो ये चंद सूरतें हैं, ये सारी बातें पाई जाती हैं हिस्से करने में। तो इनमें से कौन से दुरुस्त होनी चाहिए और किस तरीके से हम बड़े जानवर में हिस्सा ले सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए, मसले का जवाब ये है कि जी हाँ, बड़े जानवर में 7 हिस्से से कम भी हो सकते हैं। 5 हिस्से भी करना जायज़ है, 4 हिस्से भी करना जायज़ है, 6 हिस्से भी करना जायज़ है। तो किसी भी तरीके से 7 हिस्से से कम भी कुर्बानी हो जाएगी, कुर्बानी करना दुरुस्त हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि 7 हिस्से ही मुकम्मल करना लाजिम हो और ज़रूरी हो। हाँ, अलबत्ता 7 हिस्से से ज़्यादा करना, 8 हिस्से करना, या इसी तरीके से दूसरी शक्ल ये है कि 7 हिस्सों में कोई आदमी आधा तिहाई हिस्सा ले ले, आधा हिस्सा ले ले या तिहाई हिस्सा ले ले, ये कहे कि मेरा आधा हिस्सा है या मेरा तिहाई हिस्सा है, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि वो बराबर बराबर सब पर एक एक हिस्सा होना ज़रूरी है। तो इसकी मिसाल ऐसे समझिए कि मिसाल के तौर पर बड़े जानवर में 5 अफराद शरीक हुए हैं। मिसाल के तौर पर बड़े जानवर में ऊँट वगैरह में या इसी तरीके से भैंस वगैरह में 5 अफराद शरीक हुए हैं और 2 हिस्से नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसकी कुर्बानी करने का तरीका ये है कि या तो वो 5 में बराबर तकसीम कर दिया जाए, वो जानवर उसका गोश्त जो है, वो जो हिस्से हैं उनको 5 जगह डिवाइड कर दिया जाए। एक बात तो ये है, और वो 5 हिस्से तकसीम करके आपस में एक एक करके ले लें। एक तरीका तो ये है, और उसकी रकम भी आपस में 5 पर वो तकसीम हो जाती है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि उस जानवर में 5 हिस्से, 5 अफराद शरीक हुए हैं, तो उनमें 2 अफराद तो 2-2 हिस्सा ले लें, 2 अफराद तो 2-2 हिस्सा ले लें, और बाकी जो 3 अफराद बचे हैं 5 में से, वो एक एक हिस्सा ले लें। इस तरह से भी करना जायज़ है। दोनों सूरतें जायज़ हैं। यानी कोई आदमी 5 पर तकसीम कर दे, ये भी दुरुस्त है, और उन 5 में अगर कोई आदमी 2 हिस्से लेना चाहता है या 3 हिस्से लेना चाहता है, तो ये भी दुरुस्त है। मना जो है वो है कि 7वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए, 7वें हिस्से से किसी का भी हिस्सा कम नहीं होना चाहिए। और उसकी मिसाल जब भी बनेगी कि जब 7 हिस्से मुकम्मल होने के बाद में 8वां हिस्सा उसमें डाल दिया जाए, तब ये शक्ल बनती है कि 8 हिस्से हो जाएंगे और फिर किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। या तीसरी शक्ल इसकी वो बन सकती है कि जिसमें कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, वो यही है कि जो मैंने बताया है कि यानी 7वें हिस्से से कम हो जाए, उसकी शक्ल ये बनेगी कोई आदमी आधा हिस्सा ले ले या तिहाई हिस्सा ले ले, तो ये मना है। बाकी 5 अफराद भी हिस्सा ले सकते हैं, 4 अफराद भी हिस्सा ले सकते हैं, वो 4 जगह डिवाइड कर ले या 5 जगह डिवाइड कर ले या 6 जगह डिवाइड कर ले, या इसी तरीके से कोई आदमी 2 हिस्सा ले ले या 3 हिस्सा ले ले, और फिर वो बराबर बराबर रकम और वह गोश्त तकसीम कर लिया जाए। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख के अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसको बताया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।